नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं इसके ऊपर। ऐसे में हमने लगातार कई डॉक्टरों से बातचीत की है। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं पेन के ऊपर। क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इन सब पर विस्तृत से बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजकुमार जी, जो कि MBBS MD एम्स नई दिल्ली से है, फेलोशिप इन पेन मैनेजमेंट, PGDGM जेनेटिक्स, PGP NULR रेमेटोलॉजी, फीफा डिप्लोमा इन फुटबॉल मेडिसिन। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आज हम बात करने वाले हैं पेन के ऊपर। पहला सवाल यही रहेगा कि पेन क्या है सर, और कितने प्रकार के हैं? पहले तो सोचे कि दर्द है क्या। हम देखते हैं कि कोई मरीज रास्ते में चलता है, खाली पैर चलता है, कांटा चुभता है, कंकर चुभते हैं, तो उसे दर्द का एहसास होता है। ये दर्द का एहसास क्यों हुआ? क्योंकि कुछ डैमेज हुआ, कुछ नुकसान हुआ, तो ये हमें दर्द का एहसास हुआ। लेकिन इसके कारण तो दर्द होता ही है कि तो पेन क्या है? ये एक एक्सपीरियंस है जो कि नर्व तंत्रिका के से मस्तिष्क महसूस करता है। तो इसमें डैमेज एक्चुअल भी हो सकता है और डैमेज एक्चुअल नहीं भी हो सकता है। तो ये एक सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है। इसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज भी काम करते हैं। दर्द ऐसा नहीं कि चोट लगा तो दर्द। कई बार देखते हो, घर में सुनते हो कि मुझे तमाचे का दर्द इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना आपने मुझे इतना बुरा भरा बोला, उसका दर्द हुआ। तो पेन एक सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो एक्चुअल हमारे शरीर को डैमेज होने से भी हो सकता है या बिना शरीर के डैमेज से भी हो सकता है। ब्रेन कैसे परसीव करता है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो प्रोसेस है, इसको कैसे परसीव करता है, उससे हमें ये दर्द होता है। पहले तो पेन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कहीं चोट लग गया फिजिकली, ऊपरी इमोशनली जो पेन है उसका भी यहाँ पर बिल्कुल ये सेंसरी और एक इमोशनल एक्सपीरियंस है पेन में। किस तरह के मरीज सर यहाँ आते हैं इस डिपार्टमेंट में, PRM डिपार्टमेंट में? हाँ, PMR डिपार्टमेंट फुल फॉर्म है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है। यहाँ स्पेशली विभिन्न प्रकार के शरीर के दर्द लेके मरीज आते हैं। जैसे हम रीजनल पेन कह दे, जैसे कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, एंकल का दर्द कह दे, या ऑफिस यूजर्स में हम देख लेंगे कि गर्दन का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, या कैंसर पेशेंट्स में हम देख ले रीजनल पेन हो गया, हाथ पैरों में दर्द हो गया, जलन हो गया, या किसी अदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज के पेन जैसे कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन हो गया, इस तरीके के पेन हो गए, या जो परमानेंट डिसेबिलिटी से ग्रसित मरीज है, स्ट्रोक के मरीज है, ब्रेन के मरीज है, स्पाइनल कॉर्ड के मरीज है, इनमें एकदम जलता हुआ पेन होता है, या जैसे स्पाइनल कॉर्ड के मरीज है या स्ट्रोक के मरीज है, ये इनको हम लोगों ने विभिन्न तरह की उपकरण दी, जैसे व्हील चेयर दिया, तो व्हील चेयर को मूव करने में शोल्डर पेन हुआ या शरीर दर्द हुआ, या ऐसे यूजर्स जो अभी पैरा ओलंपिक्स में कुछ खेल रहे हैं, उस खेल में चोट लगने के कारण दर्द हुआ, स्पोर्ट्स इंजरी के कारण पेन हुआ। तो इस तरीके से दर्द, विभिन्न प्रकार के दर्द आते हैं और सभी दर्द में एक्चुअल डैमेज के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इशू और इमोशनल इशू भी जरूर छुपा होता है। सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट की जो जानकारी है लोगों को नॉर्मली होती है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम होता है, इस पर थोड़ा सा सर जानकारी दे दीजिए। पहले तो जो मरीज कष्ट में आता है तो हम पूछते हैं क्यों हुआ, मीन्स की कारण को जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप्स होता है कि डायग्नोसिस पे होता है। तो इसमें एक्सरे, ब्लड टेस्ट, MRI तो होता ही है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में एक स्पेस मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड से एक्चुअल मसल, नर्व, टिश्यू, जॉइंट में एक्चुअली क्या चल रहा है, इसको हम डायग्नोस कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। तो हम मरीज को डायग्नोस कर लिए तो उसको हम ये देखते हैं सबसे पहले कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे प्रथम कोशिश होती है कि मरीज को उससे रिलेटेड एजुकेट करके ठीक करें। उससे भी कई बार बिना किसी इलाज के भी ठीक हो जाते हैं मरीज, कुछ एक्सरसाइजेस से, कुछ डेली एक्टिविटी में चेंज करके। नहीं तो हम विभिन्न तरह की दर्द वाली दवाइयाँ देते हैं, उसके कई प्रकार होते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। उसके बाद कई इंजेक्शंस देने होते हैं, दर्द वाले इंजेक्शन होते हैं, रीजेनरेटिव थेरेपी होती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट होते हैं। इस तरीके से बहुत, अभी रिसेंट में एक्सोसोम आ गया, बहुत तरह की अलग तरह की नई थेरेपी होती है। फिर भी नहीं होता है तो कुछ केस में सर्जिकल नीड भी, सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सारी पद्धति को फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में यूटिलाइज किया जाता है इलाज के लिए। सर, अगला सवाल ये रहेगा कि क्रॉनिक पेन क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जैसा कि मेडिकल साइंस ना एक्यूट पेन पे तो विजय पा चुका है बहुत पहले ही,
जैसे ऑपरेशन करते समय जब हम सर्जरी करते हैं तो एनेस्थीसिया देके हम एक्यूट पेन पे हम विजय पा सकते हैं, लेकिन क्रोनिक पेन बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। जब कोई भी रीजनल पेन, शोल्डर पेन, नी पेन या हाथ पैरों में दर्द 3 महीने से लगातार बना हुआ हो तो समझिए क्रोनिक पेन है। तो इसे हमें इलाज करने की जल्दी से जल्दी जरूरत है। कारण पता है, ये इन्फ्लामेटरी नेचर का हो सकता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी, किसी अलग कारण का कैंसर के कारण हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, मतलब ब्रेन का सेंसिटाइजेशन ब्रेन में हो गया है। अब एक्चुअल जो चोट लगा था वो दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन ब्रेन अभी भी परसिस्ट कर रहा है। तो क्रोनिक पेन थोड़ा सा कठिन है और इसमें हाई एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है और मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी मोडल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सर, अगला सवाल ये रहेगा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या है और किस तरीके से ये मरीजों को प्रभावित करता है? ये तो और अच्छा प्रश्न है आपका। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज के केस में क्रोनिक पेन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। हम आज के एज में यूथ का क्या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है? सबसे पहले तो देर रात तक देखे, सोते समय ही सोना ही देर से करना, देर रात तक मोबाइल पे देखे, जोमेटो और स्विगी से पिज्जा खाए, ये खाए, तो हम खाना भी, कैलोरी भी ज्यादा ले रहे हैं, हमारी नींद भी अच्छी नहीं हो रही है, सुबह उठते फिर हम मोबाइल में लग जा रहे हैं, सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद ऑफिस के लिए भाग रहे हैं अपने कार या बस ऑटो से, जैसे भी वहां पे भी रहने का काम है, बैठे रहने का काम है। तो न शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, न शरीर में कोई एक्सरसाइज कर पा रहा है, जिससे कि न मसल हड्डियां मजबूत हो पा रही है, न नींद सही से हो पा रहा है, कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है? सबसे मेन मोटापा हो रहा है, मसल मास कम हो रहा है। तो ये जो मोटापा हो रहा है और मसल मास कम हो रहा है, जो चीज रहेगा उस रिलेटेड तत्व हमारे शरीर में रिलीज होगी। जैसे बहुत सारे डिजीज में जो हमारे सेल्स होते हैं वो उस तरीके का सिग्नल रिलीज करते हैं जिससे गठिया होती है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमन गठिया है, उसमें जैसे वेरियस सेल ना साइटोकाइन या इंटरल्यूकिन रिलीज करता है, तो उससे बीमारी होती है। अब हमारा अगर मोटापा बढ़ गया तो फैट एक एडिपोकाइन रिलीज करता है। तो ये सारा चीज क्या करता है ना, शुगर बढ़ाता है, मसल को कमजोर करता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। और यही इसके विपरीत, अगर हम अपना मसल मास बढ़ाते हैं तो मसल क्या है, मसल एक अलग तरह का काइनिन रिलीज करता है। तो उससे क्या है, हमारे सारे शरीर में मसल से वेरियस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ब्रेन परसेप्ट करता है, तो इन सबसे शरीर को ताकत मिलती है, हमारा स्लीप अच्छा होता है, हमारे हड्डियों में ताकत बढ़ती है, और हमारा इवन बहुत तरह के अदर डिजीज, जैसे बहुत तरह के कैंसर हो गए या बहुत तरह के इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हो गए, सिर्फ मसल के स्ट्रेंथ बढ़ने से, मसल के ताकत बढ़ने से वो ठीक हो जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम पहले उनके लाइफ स्टाइल को कहते हैं इससे सुधरिए, सिर्फ दवा और इंजेक्शन ही इलाज नहीं, लाइफ स्टाइल को ठीक करना बहुत बहुत जरूरी है। सर, एक सामान्य और नॉर्मल इन दिनों एक देखा जा रहा है, बच्चे सर डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बड़े सर, मतलब कुछ कोई सा भी अगर थोड़ा कोई डांट दिया, पहले के बच्चे और पहले का टाइम ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स डांट रहे हैं तो लोग सुसाइड कर ले, ये सब भी क्या सर लाइफस्टाइल के बदलाव के कारण? बिल्कुल। तो यहाँ शुरुआत खुद से करें। आप बच्चे में जो चाहते हैं वो कैरेक्टर को खुद डेवलप करें। हम बच्चे के सामने मोबाइल पे यूज नहीं करें, बहाना नहीं करें कि नहीं हम तो मोबाइल पे काम कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं मोबाइल दे रहा है, तो बच्चे को उस तरीके से एक्टिविटीज में इंडक्ट करें, अपने साथ बच्चे को खेल, उससे क्या होगा, बच्चे तो सुधरेंगे, आपका हेल्थ भी, आपका भी लाइफ स्टाइल शुरू होगा। बच्चों को साथ लेके घूमे, खिलाए, पढ़ाए, सब कुछ करें। वर्क और लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ वर्क से नहीं होगा, हिंदुस्तान सिर्फ वर्क से प्रगति नहीं करेगा। हम जहाँ थे, हम अपने पिछले दिनों, क्यों हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था? क्योंकि हम सब कुछ से प्रभुत्व थे। सुबह उठ के हम सूर्य नमस्कार करते थे, सुबह ही हम अपने शरीर को टोन अप कर लेते थे, फिर हम अपने काम पे जाते थे, फिर आके हम अपने बच्चों, माता पिता सबका ख्याल रखते थे। तो इन सब में आयुर्वेद यही है, हमारा जीने का तरीका यही है। तो हम अपने जीने के तरीका को ना भूले। हमें पाश्चात्य से सीखने की जरूरत नहीं, हमें उन्हें अपनी सभ्यता सिखाने की जरूरत है। सर, कोई 5 टिप्स फिट रहने के लिए, फिजिकली, मेंटली? बिल्कुल। अच्छा खाए, मल्टीग्रेन खाए, स्प्राउट्स खाए, फ्रूट वेजिटेबल्स खाए, हल्का व्यायाम करे। कोई जरूरत नहीं है कि बहुत टफ एक्सरसाइज करे, जिम में जाना जरूरी नहीं है। अपने दैनिक कार्यों में चले, अपने दैनिक कार्यों को खुद से करने की कोशिश करे। अच्छा नींद ले,
जंक फूड से बचे और बड़े बुजुर्गों का सेवा सत्कार करें और बच्चों का देखभाल करें। ये 5 टिप्स है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे पेन पर, क्या है, किस तरीके से इसका उपचार हो सकता है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदले और किस तरीके से मेंटली और फिजिकली फिट रहे। आपकी अपनी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।